प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी भाषा सेतु के अंतर्गत झूठ का सच पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रस्तुत गद्य पाठ 2 झूठ का सच नामक शीर्षक एक हास्य कथा है जो बिहार प्रांत के मिथिला नरेश के राजा के दरबार में प्रमुख सलाहकार गोनू झा द्वारा रचित है। गोनू झा द्वारा प्रस्तुत हास्य कथा बिहार की लोक कथाओं में इनकी सूझबूझ तथा वाक्पटुता की रोचक कथाएं मिलती हैं। ये बड़ी से बड़ी समस्या को चुनौतीपूर्वक स्वीकार कर अपनी चतुराई और सवाल जवाब से झूठ को सच, दोस्त को दुश्मन, बेईमान को ईमानदार, मूर्ख को विद्वान, साधु को ठग साबित करने का समाधान अपने चिंतन मनन एवं तर्क द्वारा निकाल लेते थे। इस प्रकार की स्थितियों में गोनू झा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अपने सामने वाले को ध्यान से निरीक्षण कर उनके मनसा यानी विचारों की जानकारी प्राप्त कर लेते थे और यह भी जानने की कोशिश करते थे कि वे क्या चाहते हैं, हमें इनकी समस्याओं को कैसे निपटाना है और साथ ही लोगों की सहमति से सिद्ध करना सबसे बड़ा गुण है। इनकी दूसरी विशेषता किसी कार्य को करने से पहले विषयानुसार योजना बनाना प्रमुख है। जैसा कि झूठ का सच नामक हास्य कथा में इनकी मनोवैज्ञानिक योजनाओं की झांकी दिखाई देती है जो लोगों के विश्वास को जीत लेने की अदम्य साहस भी प्रतीत होता है। अब हम संक्षेप में इन निम्न विशेषताओं को हास्य कथा में देखने का प्रयास करेंगे। पहला, व्यक्ति की समस्या को सुनना, व्यक्ति के विचारों की परख, वस्तु स्थिति को टाल मटोल करना, योजनाओं का निर्माण और चिंतन करना, विश्वास को जीतना। हास्य कथा का संक्षिप्त रूप इस प्रकार है कि गोनू झा का लंगोटिया यार, सुख दुख का साथी, जिससे कभी मनमुटाव नहीं हुआ, कहता है कि तुम कैसे उल्टा सीधा सिद्ध कर लेते हो। मैं किसी को भी, गोनू झा कहते हैं कि मैं किसी को भी एक नज़र में पहचान लेता हूँ कि आदमी अच्छा है या बुरा है, उस पर मेरी धारणा दृढ़ हो जाती है। मित्र कहता है कि ये बताओ मेरे प्रति तुम्हारी धारणा क्या है। वह बताना नहीं चाहता कि कहीं दोस्ती में दुश्मनी न बदल जाए या दरार न आ जाए। गोनू झा आनाकानी करते हुए मित्र को बाद में बताने की बात करता है। फिर विश्वास जीत लेता है कि झूठ को सच में कैसे बदलना है। मित्र द्वारा बार बार प्रश्न करने पर कहा कि ठीक है, क्या तुम मुझे मिट्टी के 1000 सिक्के दे सकते हो? अभी 500 ही चाहिए, बाद में 500 दे देना। मित्र हामी भर देता है और शीघ्र 500 सिक्के देने आ गया। उसने सुंदर बटुए में देने को कहा। फिर से सिक्के का तगादा करना छोड़ दिया। जहाँ कहीं भी मित्र को उठते बैठते देखता तो गोनू झा टोकता, याद है ना 500 सिक्के बाकी हैं, तगादा क्यों करते हो, सब दे दूंगा। पंचायत के सामने बताया, मेरा यार है, इसने शीघ्र लौटाने की शर्त पर 6 महीने से पूर्व 1000 सिक्के लिए, जिसमें 500 सिक्के दिए, बाकी मुकर रहा है। गंभीर आरोप से चौंकते हुए, क्या बक रहे हो? मैं तगादा से उब चुका हूँ। पंचायत के लोग कुछ शांत, कुछ हामी भरी। मित्र पर काफ़ी गुस्सा आया। धूर्त ठग बताया और कहा कि कब सिक्के लिए और कब लौटाओगे। गोनू झा बटुआ निकाला और पंच परमेश्वर से कहा कि यह बटुआ किसका है।
उसने बेहिचक कहा कि यह मेरा है, मिट्टी के सिक्के दिए थे। सबके सामने गोनू झा कहा, भला मैं बच्चा हूँ जो मिट्टी के सिक्के से खेल करूँ। सरपंच ने कहा, भला मिट्टी के सिक्के लेकर क्या करेंगे। अपमान बचाने के लिए 6 और सिक्के देने पड़े ना। बाद में दोनों में मनमुटाव हो गया। दोस्त की किराने की दुकान थी, वहीं उसके अहाते में गणमान्यों की उपस्थिति देख उत्सुकता बढ़ी। माजरा क्या है? शायद गोनू झा ने बुलाया हो। दोस्त को माथा ठनका कि मक्कार को फिर क्या खुरफा सूझी। गोनू झा को देखते ही वह दुकान छोड़कर बाहर जाने लगा। तब पंचों के बुलाने पर अंततः वह आया। उसको इसके बाद प्रमाण सिद्ध करने के लिए दोनों बटुए मिट्टी और असली सिक्कों को निकालकर बीच में रखते हुए कहा, पंचो, मेरे इस अजीज़ दोस्त को यह जानने की दिली ख्वाहिश थी कि मैं सच को झूठ और झूठ को सच में कैसे परिवर्तित कर देता हूँ। मैंने इसे आगाह भी किया था, अतः असत्य का सहारा लेकर दोस्ती को दुश्मनी में बदलना पड़ा और सिक्के चुपचाप दे सकता था, परंतु आप लोगों के सामने देना उचित समझा। अंत में मित्र की पीठ पर धौल जमाते हुए कहा, अब तो मुझे समझने में देर न लगेगी। फिर क्या होता है, दोनों मित्र खुशी के आंसू पोंछते हुए गले मिल जाते हैं। ये तो रहा कहानी का सारांश और आशा है कहानी समझ में आया होगा। अब आप इस कहानी को मैं भेज रही हूँ, इस पाठ का शुद्ध उच्चारण करते हुए वाचन करेंगे और कठिन शब्द कहानी जानने का प्रयास करेंगे। इस हास्यव्यंग कथा को पढ़कर समझने का प्रयास करें और कठिन शब्दों का अर्थ लिखकर उस कठिन शब्द का अर्थ लिखकर उसे याद करें। और अभ्यास कार्य भी पूरा करें। यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। सच को झूठ और झूठ को सच करने में कौन माहिर था? तो आंसर है गोनू झा। दूसरा क्वेश्चन है, कोई पाखंडी व्यक्ति महान बना रहता तो गोनू झा उसके साथ क्या सलूक करते थे? उत्तर है, सुधारने का मौका देते थे। तीसरा क्वेश्चन है, गोनू झा ने अपने मित्र से कैसे सिक्के मांगे थे? तो आंसर है, मिट्टी के। गोनू झा ने मित्र को सिक्के किस चीज़ में देने को कहा? इसका उत्तर है, आकर्षक बटुए में। पांचवा क्वेश्चन है, पहली बार में गोनू झा के मित्रों ने कितने सिक्के दिए थे? तो उत्तर है 500। गोनू झा किसके आगे मित्र किसे सिक्के का तगादा करते थे? दोस्तों के आगे। सातवां क्वेश्चन है, मित्र से सिक्के वसूलने के लिए गोनू झा ने क्या किया? तो उत्तर है, पंचायत बुलाई। आठवां क्वेश्चन है, गोनू झा के मित्र की किस चीज़ की दुकान थी? उत्तर है, किराने की। और ये अति लघु प्रश्न का आंसर भेज रही हूँ, ऐसे अपने से भी लिखने का प्रयास करिएगा। ये अभ्यास कार्य है। आशा है समझ में आया होगा। धन्यवाद।